यह वो रात थी जब विराट कोहली ने शतक तो लगाया, लेकिन किस्मत ने उन्हें जीत नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2023 की, जब आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे एक डू और डाई मुकाबले में, जहां हर एक गेंद, हर एक रन आरसीबी के फैंस के लिए कीमती था। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ओपनिंग करने उतरे कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। फाफ ने मोहम्मद शमी के ओवर में लगातार 4 चौके झड़कर आरसीबी को एक तूफानी शुरुआत दिलाई, जबकि दूसरी ओर विराट ने अपनी क्लास और टाइमिंग से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी नूर अहमद ने फाफ डू प्लेसिस को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दे दिया। उसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। राशिद खान की तेज गुगली ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एक तरफ से लगातार अंतराल पर आरसीबी के विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर विराट कोहली एक शेर की तरह डटे हुए थे। उन्होंने माइकल ब्रेसवेल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने धीरे धीरे रन जोड़ते हुए स्ट्राइक रोटेट की और मैच को फिर से आरसीबी के पक्ष में मोड़ दिया। विराट कोहली ने समझदारी से खेलते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसके बाद तो कोहली अपनी बल्लेबाजी को दूसरे गियर में ले गए। अब कोहली का बल्ला पूरी तरह गरजने लगा था। राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर आया वो पल जब कोहली ने एक रन लेकर मात्र 61 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा होकर कोहली की इस शानदार पारी को सलाम कर रहा था और इसी बेहतरीन इनिंग की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवरों में 197 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब गुजरात को जीत के लिए 198 रन चाहिए थे। ओपनिंग करने उतरे रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। आरसीबी के गेंदबाजों के लिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं था। मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार से शानदार शुरुआत की और साहा को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अपने दूसरे ही ओवर में उन्हें कैच आउट करा दिया, लेकिन शुभमन गिल उस दिन कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट छक्के, हर दिशा में रन बरसने लगे। दूसरी ओर विजय शंकर भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आरसीबी के गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश में गलत लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी उठाया। देखते ही देखते सिर्फ 28 गेंदों में शुभमन गिल ने अपनी 50 पूरी कर ली। अब दोनों बल्लेबाजों ने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया था। सिराज, हर्षल, ब्रेसवेल सबने कोशिश की, लेकिन गुजरात की रनों की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाया। अब गुजरात को 30 गेंदों में 50 रन चाहिए थे और इसी दौरान विजय कुमार ने एक शानदार स्लोअर बॉल डालकर विजय शंकर को आउट कर दिया और आरसीबी को अहम सफलता दिलाई। इसके बाद आरसीबी को जल्द ही गुजरात के 2 और बड़े विकेट मिले और मैच अब पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में जाता दिख रहा था। लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 झटके झेलने के बाद भी गुजरात की उम्मीदें जिंदा थी, क्योंकि क्रीज पर मौजूद थे शुभमन गिल। गिल उस रात किसी और ही जोन में खेल रहे थे। आरसीबी के हर गेंदबाज ने कोशिश की, लेकिन गिल ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। अब गुजरात को आखिरी चाह गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे और शुभमन गिल 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम खामोश था। वेन पार्नेल आखिरी ओवर लेकर आए। पहली ही गेंद पार्नेल ने स्लॉट में डाल दी और शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरे चिन्ना स्वामी में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ गुजरात की मुस्कानें चमक रही थी और विराट कोहली उस मैदान पर खड़े एक बार फिर देख रहे थे कैसे उनकी महान पारी भी किस्मत के आगे झुक गई।